हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स का वर्ड जब हम लोग पहली बार सुनते हैं मॉडर्न फिज़िक्स, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अभी की बनी हुई फिज़िक्स होगी या फिर ऐसे करंटली जो बहुत ही आसपास की फ़िज़िक्स हमें नज़र आती है। बट मैं आपको बताऊं कि 1897 में जे जे थॉमसन साहब ने इन 1897 जे जे थॉमसन साहब ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। और जैसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, इसने फिजिक्स की दुनिया में एक नया ही बोलचाल ला दिया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसने नई नई चीज़ों के प्रमाण देने या फिर नई नई चीज़ों का जो डिस्कवरी होना शुरू हो गया जैसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। क्या क्या चेंजेस आए, चेंजेस जैसे कि मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि जैसे न्यूटन साहब ने पहले, अगर मैं एक लाइट पे चर्चा करूँ तो लाइट को उन्होंने क्या बता दिया था कि लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। उसके बाद हाइजन साहब आए, उन्होंने क्या बता दिया कि जो लाइट है वो वेव से मिलकर के बनी है। और उसके बाद डी ब्रोगली आए, जिन्होंने इन दोनों का कंक्लूज़न निकाल दिया और इस लड़ाई को वहीं पर रोक दिया और ये बोला कि ये तो दोनों का कम्बिनेशन है। क्वांटम थ्योरी आई, जैसा कि आपको पता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन का हमें पता चला, वैसे वैसे हमें ये भी पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉन का, मैं अभी लाइट की जो मैं बात कर रहा था कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, लाइट का ड्यूल नेचर होता है। ये वो सेगमेंट हम लोग, उस सेगमेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस पर आज भी काम चल रहा है। तो इसकी कंप्लीट नॉलेज, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डिस्कवरी वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है। जितना ज्ञान हमें आज तक है या फिर हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आज हमें ज़रूरत है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। और इस पे हम लोग 100% ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता रहेगा। इस सेगमेंट में चेंजेस की अभी ज़रूरत है, इस पे रिसर्च भी चल रही है और भी नए नए चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसने क्या बताया कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे लाइट का ड्यूल नेचर होता है। पहले तो लाइट पर भी बड़ी बहस हुई कि लाइट का पार्टिकल नेचर है या फिर वेव नेचर है। उसके बाद हमें पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, ये तो दोनों का कम्बिनेशन है। पार्टिकल नेचर तो है, उसके साथ साथ वेव नेचर भी है। बट सबसे ज़्यादा जो मैं ये कहूँगा जो शॉकिंग न्यूज़ हमें मिली कि कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उसका अपना ड्यूल नेचर होता है, वो भी वेव जैसे बिहेव कर सकता है। ये हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी जो हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पाई है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर क्लास 12th में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स के जो हैं, तो उनमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ने वाले होंगे, दैट इज़ ड्यूल नेचर। आज हम लोग उसी चैप्टर पे बात भी करेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन लिखूं या फिर रेडिएशन एंड मैटर लिखूं, दोनों एक ही बातें हैं। तो रेडिएशन का तो हमें पता चल गया था कि लाइट क्या ड्यूल नेचर होता है। चलो, इंटरफेरेंस से हम लोगों को पोलराइजेशन जो इफेक्ट था उससे हमें पता चल गया था। बट हर एक मैटर, कोई भी मैटर है, ज़्यादा बड़े मैटर्स पे तो चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो छोटे मैटर हैं उनका भी एक वेव नेचर होता है। ये हमें मॉडर्न फिजिक्स ने बताया, जो हम लोग इस चैप्टर में जिसके बारे में चर्चा भी करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ये आपके मैं 12th के आपको चैप्टर बता रहा हूँ कि एटम्स जो चैप्टर है आपका, या फिर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू हम लोग, इसके बाद न्यूक्लियाई है, एक्सरेज है, ये सारा पोर्शन जो आता है वो मॉडर्न फिजिक्स का आता है। धीरे धीरे हम लोग हर एक चैप्टर को डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, और उसके साथ साथ मैं ऐसा भी लिख दूं एंड मैटर,
एंड मैटर, जैसा मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इस ड्यूल नेचर का मतलब क्या है। ड्यूल नेचर क्या है? दोनों नेचर का होना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का, किसी भी रेडिएशन का एक पार्टिकल की तरह बिहेव करना, उसके साथ साथ एक वेव की तरह बिहेव करना, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोल रहे हैं कि उनका क्या है? ड्यूल नेचर है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी है, उसके साथ साथ उनका एक वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जब कोई ऑब्जेक्ट शो करे, जब कोई बॉडी शो करे, जब कोई मैटर शो करे, तो हम लोग इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ड्यूल नेचर। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये रेडिएशन के अंदर भी होता है, जितने भी टाइप की रेडिएशन है, लाइट का भी हम लोग बात कर सकते हैं। लाइट का अपना एक क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है। उसके साथ साथ ये मैटर का भी ड्यूल नेचर होता है। मैटर में मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं, जो लाइट ऑब्जेक्ट है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही, हमें पता ही है। उसके साथ साथ ये एक मैटर भी है। मैटर की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है? जिसका अपना मास हो, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, ये कुछ इसका कुछ आपने कुछ इसका रेडियस भी होती है, कुछ इसका ये एरिया भी ऑक्यूपाई करता है। तो ये एक मैटर है और ये एक वेव नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर शो कर सकता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी मैटर क्या कर सकता है? अपना ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर सकते हैं। आज इन्हीं चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ एक टर्म्स पढ़ेंगे पहले, जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम लोग इसको डिटेल से पढ़ पाएंगे, या फिर हम लोग जो आगे जो टर्म्स यूज़ करेंगे, जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, उनका आपको कंप्लीट पता हो कि ये किस बारे में चर्चा हो रही है। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। ज़्यादा हम लोग डिटेल की चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्या होते हैं? देखो, हर एक मेटल के अंदर या हर एक बॉडी के अंदर आपको पता है कि प्रेजेंस होते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। हर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो प्रेजेंट रहते ही हैं। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसके साथ साथ प्रोटॉन भी होते हैं। अब होता क्या है कि एक एटम को अगर हम लोग ध्यान से देखें, कि एक एटम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद का जो पोर्शन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। अब जो अपर मोस्ट लेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो क्या होती है? जो फ्री होती है। फ्री कैसे होती है? वो बहुत ज़्यादा पास नहीं होते न्यूक्लियस के। उनको अगर हम लोग एनर्जी दे तो वो बाहर भी आ सकते हैं, वो फ्री मूव कर सकते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए नहीं हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इनकी प्रेजेंस मिलती है हमें मेटल्स के अंदर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊपर हैं या बहुत दूर हैं न्यूक्लियस से, तो उतना टाइटली पैक्ड नहीं है न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो, अब जैसे मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम लोग किसी मेटल से, किसी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अब एक मेटल से, एक बॉडी से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल से बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे एक ये हमारे पास एक मेटल है, इसमें एक ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? अब इसको अगर यहाँ से बाहर निकलना है, इसको चलना, इसको जंप करना है, तो इसको एक एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो मिनिमम कितनी एनर्जी इसको चाहिए जिससे ये बाहर आ जाए अपने मेटल से, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी। इस वर्ड पे ध्यान रखिए आप, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ए इलेक्ट्रॉन
टू इजेक्ट फ्रॉम ए मेटल, एक इलेक्ट्रॉन को जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए एक मेटल से बाहर निकलने के लिए, जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन पे बात भी करके आए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए एक मेटल शीट से बाहर निकलने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये 10 जूल एनर्जी में, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो एक 10 जूल एनर्जी से अगर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं 9.999 जूल भी एनर्जी दूँ तो इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े या फिर ये इससे बाहर ना आ जाए, तो जैसे ही 10 जूल एनर्जी हुई वैसे ही ये इजेक्ट कर जाए, जंप कर जाए मेटल शीट से, तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो कितना होगा? 10 जूल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए अपनी मेटल शीट से निकलने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक यूनिट है एनर्जी की। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक बहुत छोटी यूनिट चाहिए थी एनर्जी की, उसके लिए हम लोगों ने एक नई यूनिट बना ली, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट का हमें ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं, हम लोग पावर्स को लिखते माइनस में, इसलिए हम लोगों ने एक छोटी यूनिट बनाई एनर्जी की जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, लेट्स एज्यूम वो कितना है? 1 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। और इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर एक वेलोसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन में एक वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी आते ही इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी बनेगी। उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किसके इक्वल रखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल रखेंगे भाई। यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ली गई काइनेटिक एनर्जी या फिर गेन की गई काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाए? तो जितना वर्क होगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन पे, तो वो वर्क ही तो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। जितना हम लोग वर्क करेंगे वो पूरे का पूरा वर्क कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क मुझे निकालना आता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखे थे हम लोग कि वर्क इज इक्वल टू होता है QV। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी ले, यानी कि जो वर्क होगा वो भी किस पर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो वर्क हो जाएगा ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो होगा चार्ज हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, बिकॉज यही तो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हुआ 1 वोल्ट। तो अब यहाँ पर जो हमें एनर्जी मिली वो मिल गई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, और यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हमें मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। इसको आप याद रख सकते हो, या फिर एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही जूल एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के इक्वल। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बेसिकली एक यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इसके बाद हमारे पास आता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन से मैं आपको बताऊं एमिशन क्या होता है। वो प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एमिशन। अब एमिशन करने के डिफरेंट मेथड्स है, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एमिशन कर सकते हैं। जो पहला तरीका हमारे पास आता है दैट इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक वर्ड से ही पता चल रहा है। जैसा कि हमने पहले की बात की थी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक मेटल शीट से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
उसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। एनर्जी प्रोवाइड करवाने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। उनमें से जो पहला तरीका है वो आपका है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है, जैसा कि आपको वर्ड में भी पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करें, हीट प्रोड्यूस करवाएं या फिर हीट दें किसको, मेटल शीट को। उससे वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी जैसे ही वर्क फंक्शन को क्रॉस करेगी, वर्क फंक्शन आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम मेटल। तो जितनी वर्क फंक्शन से जैसे ही एनर्जी वर्क फंक्शन को क्रॉस करेगी, वैसे ही साथ के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या हुआ, बाय हीट। बाय हीट जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे किसको, मेटल शीट को, तो वहाँ से क्या होगा भाई, मेटल शीट को हीट देने से क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना शुरू हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन का। ये प्रोसेस आपकी कहलाती है थर्मियोनिक एमिशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है कि आप किसी भी मेटल शीट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। जब हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल शीट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो क्या होगा, उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमें पता है चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। तो उस फोर्स से जो उनको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। कहाँ से, मेटल शीट से। फील्ड के अंदर एक मेटल शीट को रखा, मेटल शीट को रखने की वजह से क्या हो गया, उन पर फोर्स लगा चार्ज्ड पार्टिकल पर, और उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी का यूज करते हुए क्या हो गया, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो गया, इमिट हो गया फ्रॉम द मेटल शीट। उसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा एमिशन, फील्ड एमिशन, या फिर उसको बोल सकते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन। आई होप आपको बात समझ आई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको पता है चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स से उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से वो क्या होंगे, इजेक्ट कर जाएंगे। कहाँ से, मेटल शीट से। इसके बाद हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोले तो रेडिएशन, लाइट जैसे, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन वैसे हीट से भी निकलती है, ये डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बट बेसिकली फोटो वर्ड आता है, ये लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट की हेल्प से जब हम लोग लाइट डालें किसके ऊपर, मेटल शीट पे, उस लाइट से एनर्जी रिसीव करे कौन, इलेक्ट्रॉन, और उस एनर्जी का यूज़ करते हुए इजेक्ट हो जाए, इमिट हो जाए किससे, मेटल शीट से। ऐसे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या है, देखो जैसे ये हमारे पास एक मेटल शीट थी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, जिनको हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का। जब भी मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तो उससे आप समझ जाइएगा कि जो चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा हो रही है। अब इसके ऊपर क्या करें, इलेक्ट्रॉन को ही बम्बार्ड करवाएं। ये हाईली एक्सेलरेटेड या फिर हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन हो, वो आगे गिरे किसके ऊपर, इस मेटल शीट पे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या इस मेटल शीट से टकराएगा, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी का यूज जो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल शीट के अंदर है, वो उस एनर्जी का यूज करेगा। वो एनर्जी वर्क फंक्शन को जैसे ही क्रॉस करेगी या जैसे ही वर्क फंक्शन तक पहुँचेगी, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएगा, और जिसको हम लोग नाम देते हैं इस प्रोसेस को सेकेंडरी एमिशन का। कि ये कौन से टाइप की एमिशन हुआ, सेकेंडरी एमिशन। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले तो क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और लाइट आकर के एक ये मेटल शीट है इसके ऊपर गिर रही है।
मेटल शीट से जैसे ही लाइट आकर के मेटल शीट पे गिरी, यहाँ पे ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब इस एनर्जी का यूज करते हुए कौन सी एनर्जी का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से आई, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हो गए, रिमूव हो गए, यहाँ से इजेक्ट हो गए, मेटल शीट से बाहर निकल गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। वाई फोटो इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये किसकी वजह से निकले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकले, इसलिए इनको हम लोगों ने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। क्या इसको ड्राइव या फिर इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट की हेल्प से जब हम लोग किसी भी मेटल शीट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस पूरे इफेक्ट को, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हमारी ये बहुत सी बेसिक सी क्लास थी, या फिर आप ये मान लीजिए कि एक शुरुआत थी किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की, जिसमें हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में सीखा। लगातार हम लोग इसी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर ही काम करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक अच्छा पोर्शन, यानी कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स 10 से 20% मैं ऐसा बोलूँगा कि 10 से 20% तक का पोर्शन लेती है। तो हमें बहुत अच्छे से इस पूरे फिज़िक्स को पढ़ना है और कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके लिए नीट और जेई के PYQ क्वेश्चंस भी हम इस क्लास में सॉल्व करवाएं। तो आप पूरी क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू।